Dear students, this is our fourth video lecture of class 6th SST. We are studying our chapter first, history, how, when and where. Yesterday we have studied about archaeological sources and inscriptions. Today we will study the rest. Monuments. मोनूमेंट्स क्या होते हैं? मोनूमेंट्स मीन्स स्मारक. ताजमहल, लाल किला, ये सभी क्या है? स्मारक. ये सभी तो आपने जरूर देखे होंगे, ये सभी स्मारक हैं. ओल्ड बिल्डिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर नोन एज मोनूमेंट्स. सभी पुरानी इमारतें जिनका इतिहास के रूप से बहुत अधिक योगदान है, उन्हें मोनूमेंट्स, स्मारक कहते हैं. दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल. यह हमें लोगों के बारे में जानकारी देते हैं. देयर सोशल लाइफ, रिलीजियस बिलीव्स एंड कल्चर. उनका सामाजिक जीवन, उनके धार्मिक विचार और उनकी संस्कृति, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है स्मारक से. द एक्सकवेशंस एट मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड अदर नियर बाई साइट्स हैव प्रूव्ड दैट अ ग्रेट सिविलाइजेशन existed in the Indus Valley about 5000 years ago. जो मोहनजोदारो, हड़प्पा और उसके नियर बाई साइट्स, जो भी आसपास की साइट्स थी, उनकी खुदाई करने पर जो भी सबूत मिले, उनसे ये बात प्रूफ होती है, स्पष्ट होती है कि एक बहुत बड़ी सभ्यता रहती थी इन द इंडस वैली. इंडस वैली में 5000 साल पहले. The ruins of temples, forts, palaces, stupas and residential complexes are some monuments that make the past come alive. The ruins of temples मतलब जो सभी खंडर थे. ruins मतलब खंडर, किसके? मंदिरों के. फोर्ट्स, किलों के. पैलेसेस, जो भी उनके पैलेस थे. स्तूपा, स्तंभ. रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, जहां वो रहते थे. आर सम मोनूमेंट्स. ये सभी क्या है? मोनूमेंट्स, स्मारक हैं. दैट मेक द पास्ट कम अलाइव. इन सभी चीजों से ही पास्ट, हमारा पास्ट दोबारा ऐसे लगता है जिंदा हो गया है. द स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट बाय अशोका. जो भी स्तंभ थे और जो मंदिर थे, किसके द्वारा बनाए गए थे? अशोका के द्वारा बनाए गए थे. किंग अशोका के द्वारा बनाए गए थे. एंड द गुप्ता डायनेस्टी, और जो गुप्ता वंश के द्वारा बनाए गए थे, रिस्पेक्टिवली आर इम्पोर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री. ये हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेस, स्रोत हैं. इन सभी से हमें हिस्ट्री के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है. कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. कॉइन्स, सिक्के. आर्टिफैक्ट्स मतलब वर्क ऑफ आर्ट, कलाकृतियां. एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, दूसरी चीजें. Archaeologists have found a large number of objects such as coins, tools, weapons, pots, statues, seals, paintings and jewelries belonging to different period of history. जो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट इज ए पर्सन हु स्टडीज आर्कियोलॉजी. जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने उन्होंने पाए थे ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मात्रा में बहुत सारी चीजें उन्होंने खोजी थी. कौन सी चीजें खोजी थी? जैसे कि सिक्के, औजार, वेपन्स भी औजार, पोट्स जिसमें वो खाना बनाते थे, स्टैचूज, मूर्तियां, सील्स, पेंटिंग्स, जो वो पेंटिंग करते थे, ज्वेलरी, जो आभूषण थे, और बिलोंगिंग टू डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री. और हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजी थी, खुदाई करके, और उनको ये सब चीजें प्राप्त हुई थी. दे शेड वैल्यूएबल लाइट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. और ये सब चीजें बहुत प्रकाश डालती है मानव सभ्यता पर, उसकी प्रोग्रेस पर, जो उन्होंने उन्नति की थी. द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स. जो कॉइन्स, जो सिक्कों की जो स्टडी करते हैं, उसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स. कॉइन्स आर इम्पोर्टेंट एज दे हेल्प इन फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सेवरल डायनेस्टीज एंड ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ द पीपल हु इशूड देम. जो सिक्के थे
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्यों है? एज दे हेल्प अस, ये हमारी हेल्प करते हैं इन फिक्सिंग द डेट्स ऑफ सेवरल डायनेसिटीज। इन सिक्कों से हमें पता चलता है कि जो बहुत सारे वंश है ना, बहुत सारे जो वंश थे, गुप्ता वंश, मौर्य वंश, इन सब की डेट्स का पता चलता है कि ये इनके साम्राज्य कब से कहाँ तक था। ये सभी हमें सिक्कों से पता चल सकता है। यू कैन सी हियर दिस इज ए कॉइन ऑफ द गुप्ता पीरियड। ये गुप्ता पीरियड की एक कॉइन है, सिक्का है। एंड ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस। और हमें ये इनसे पता चलता है, रिलीजियस मतलब धार्मिक, रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं का पता चलता है। ऑफ द पीपल हु इशूड देम, उन लोगों के बारे में जिन्होंने ये सिक्के इशू किए थे, जारी किए थे। फॉर एग्जाम्पल द कॉइन्स इशूड बाय द समुद्रगुप्ता टेल्स अस दैट ही वाज अ डिवोटी ऑफ विष्णु। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, जो कॉइन्स थे, सिक्के थे जो जारी किए गए थे समुद्रगुप्ता के द्वारा, वो हमें क्या बताते हैं? दैट ही वाज अ डिवोटी ऑफ विष्णु, कि वो विष्णु का डिवोटी मतलब भक्त था। एंड दैट ही वाज अ फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, और ये भी बताते थे कि उसे संगीत का बहुत ज्यादा शौक था। द मेटल और एलॉय, मेटल मीन्स धातु, एलॉय का मीनिंग भी धातु, यूज टू मेक दिस क्वाइंस, इन क्वाइंस सिक्कों को बनाने के लिए जो धातु उपयोग में लाते थे, उनसे पता चलता है अबाउट द साइंटिफिक एडवांसमेंट, उनकी वैज्ञानिक उन्नति के बारे में, मेड ड्यूरिंग दैट पीरियड, जो उस समय के अवधि के दौरान हुई थी। कॉइन्स वर मेड ऑफ, कॉइन्स किसकी बनी हुई थी? सिक्के गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड अदर मटेरियल्स टू, सोने के, चांदी के, तांबे के और बहुत सारे अन्य धातुओं के सिक्के बने हुए थे। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स मतलब वर्क ऑफ आर्ट, मीन वर्क ऑफ आर्ट मेड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस इंसानों के द्वारा बनाए गए थे। सच एज पोट्री, पोट्री मतलब जो मिट्टी से हम जो भी घड़े वगैरह बनाते हैं, या कोई भी मिट्टी से हम बर्तन बनाते हैं, उसे कहते हैं पोट्री। स्टैचूज, स्टैचू मतलब प्रतिमा, जैसे आपने देखा होगा द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, या सुना होगा टीवी में उसके बारे में देखा होगा, इसे कहते हैं प्रतिमा। टूल्स, औजार एंड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण। These artifacts also give us a lot of information, और ये सभी कलाकृतियों से हमें बहुत अधिक जानकारी मिलती है about the cultural life of the people of the past, उनकी पास्ट के लोगों की सांस्कृतिक, उनका जीवन कैसा था, उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी हमें इन सभी चीज़ों से मिलती है। द स्पाइसीमेंस, स्पाइसीमेंस मतलब नमूने, ऑफ स्कल्पचर फाउंड एट तक्षशिला that belong to the period of Kaniksha throw light on the beauty of the Gangdhara school of art and its influence on the Indian. The specimens of sculptures मतलब जो नमूने मिले थे उनको, स्कल्पचर मतलब अ वर्क ऑफ आर्ट, जो पत्थर पर, जो लकड़ी पर पुराने शिल्पकार जो चीज बनाते थे, पत्थर और मूर्ति को तराश कर कोई भी चीज बनाते थे, जो मिली थी फाउंड एट तक्षशिला, जो तक्षशिला एक जगह है वहां मिली थी। और दैट बिलोंग टू द पीरियड ऑफ कनिष्का, और वो किस अवधि को बिलोंग करती थी? कनिष्का अवधि को। थ्रो लाइट, प्रकाश डालती है, ऑन द ब्यूटी ऑफ, किसकी सुंदरता पर? गंगधारा स्कूल ऑफ आर्ट, एक स्कूल ऑफ आर्ट था, क्या नाम था उसका? गंगधारा स्कूल ऑफ आर्ट, उस पर प्रकाश डालती है। और एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन आर्ट, और भारतीय कला पर इसका क्या प्रभाव था, यह हमें बताती है। नेक्स्ट, लिटरेरी सोर्सेज मीन्स साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज इंक्लूड्स 3 काइंड्स ऑफ लिटरेचर। जो साहित्यिक स्रोत थे उसमें क्या इंक्लूड है? 3 तरह के लिटरेचर मतलब साहित्य। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा। रिटन एंड ओरल, जो लिखा हुआ, और ओरल मतलब बोला हुआ। हिस्टोरियंस एस्टिमेट, हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार अनुमान लगाते हैं दैट राइटिंग बिगेन अराउंड 6000 BCE, जो राइटिंग है
वो कब शुरू हुई? 6000 BCE. द मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज क्यूनिफॉर्म. जो सबसे पुरानी फॉर्म है राइटिंग की उसको क्या कहते हैं? क्यूनिफॉर्म. क्यूनिफॉर्म क्या होती है? क्यूनिफॉर्म मीन्स रिलेटिंग टू ए राइटिंग सिस्टम. कब? ये पुराने समय में, इन एंशियंट टाइम. और जो इसमें जो द लेटर्स ऑफ विच आर लॉन्ग एंड थिन, जो अक्षर होते थे वो लंबे होते थे और पतले होते थे, और एक साइड से चौड़े होते थे और दूसरे साइड से बिल्कुल ही नैरो, तंग होते थे. वेज शेप्ड. वेज शेप्ड मतलब कील के आकार के. मार्क्स मेड ऑन क्ले टैबलेट्स. क्ले टैबलेट्स मतलब मिट्टी से बनी हुई कोई भी चीजें, वहां पर कील के आकार के मार्क, निशान बनाए जाते थे. ह्यूमंस डेवलप्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स. स्क्रिप्ट्स मतलब लिपि. जो ह्यूमंस थे उन्होंने डेवलप किया था, विकास किया था बहुत तरह की लिपियों का. पीपल रिकॉर्डेड इवेंट्स एंड मेमोरीज बाय हैंड्स. जो लोग थे ना वो किन चीजों का रिकॉर्ड किस पे रखते थे? रिकॉर्डेड इवेंट्स मतलब जो भी घटनाएं हुई थी और जो भी उनकी यादें थी, बाय हैंड, हाथ से वो उनका रिकॉर्ड रखते थे. जैसे आज के समय में तो हमें कोई भी चीज का रिकॉर्ड रखना हो तो हम पिक्चर खींचते हैं, फोटो लेते हैं और उसका रिकॉर्ड रखते हैं, हमारे पास वो यादगार हो जाती है. ऐसे ही पुराने समय में वो लिपि के द्वारा उन चीजों का मेमोरीज का रिकॉर्ड रखते थे. दीज हैंड रिटन रिकॉर्ड्स. और ये हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट. दीज हैंड रिटन रिकॉर्ड्स आर नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट. ये हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड क्या कहलाते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट. दे वर रिटन ऑन रॉक्स. ये पत्थरों पर लिखे जाते थे. पार्चमेंट. पार्चमेंट क्या होते हैं? पार्चमेंट होते हैं द स्किन ऑफ ए शीप एंड गोट. जो भेड़ और बकरी की जो स्किन होती है उसको ऐसे सरफेस मटेरियल यूज करते थे और उस पर वो लिखते थे या फिर पेंट करते थे. पाम लीव्स. पाम की पत्तियों पर. बार्क ऑफ ए बर्च ट्रीज. एक बर्च ट्री होता था उसकी छाल पर. क्ले टैबलेट्स. क्ले मतलब मिट्टी के उस कोई भी चीज बनाकर. एंड लेटर और बाद में पेपर. पेपर पर. The other forms of literary sources available to historians are books. और जो दूसरे कौन से फॉर्म होते हैं लिटरेरी साहित्य स्रोत के जो इतिहासकारों के पास उपलब्ध हैं वो हैं किताबें. रिलीजियस टेक्स्ट. धार्मिक किताबें. अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर ट्रेवलर्स. जो भी भारत में यात्रा करने आए फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उनके अकाउंट्स. एंड बायोग्राफीज. बायोग्राफीज क्या, मैंने आपको कल भी बताया था. बायोग्राफीज क्या होती हैं? किसी भी एक व्यक्ति की आत्मकथा. इवन ओरल हिस्ट्री इज कंसीडर्ड एज अ रिकॉर्ड. इवन जो ओरल हिस्ट्री है, जो मुंह के द्वारा बोली हुई हिस्ट्री मतलब किसी से सुनी हुई हिस्ट्री है, वो भी कंसीडर की जाती है ऐसे रिकॉर्ड. वो भी एक रिकॉर्ड के रूप में मानी जाती है. लिटरेरी सोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स. ये जो लिटरेरी सोर्सेस हैं ये दो तरह के हैं. रिलीजियस एंड सर्कुलर. रिलीजियस मतलब धार्मिक, सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष. The rest of the chapter we will study tomorrow, and for today your homework is you have to find out two answers. And the question first is what are manuscripts, and the second question is how are coins useful to historians. Thank you.